48 दिवसीय भक्त अमर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन शाश्वत ग्रुप इंदौर। ओम नमो वैरियंतानम। ओम नमो ओम नमो सिद्धानम। ओम नमो आयर्यायनम। ओम नमो आयर्यायनम। ओम नमो अच्छायनम। ओम नमो अच्छायनम। ओम नमो लोय सवसाउनम। ओम नमो लोय सवसाउनम। ओम नमो लोय सवसाउनम। ओम नमो लोय सवसाउनम। जोले कजरा श्री आदिनाथ भगवान की 16वां छंद पढ़ने के लिए तैयार। निर्धूमवर्ती रपवर्जित तैल पूरा। निर्धूमवर्ती रपवर्जित तैल पूरा। कृष्णं जगत् त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। कृष्णं जगत् त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। करोषि बड़ी जी की मात्रा नहीं है, करोषि बड़ी की बोलोगे तो फिर गलत हो जाएगा। कृष्णम 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 जगत् त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। करोषि गम्यो न जायतु मरुतां चलिता चलानां। गम्यो न जायतु मरुतां चलिता चलानां। दीपो अपरः दीपो अपरः त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। दीपो अपरः त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। अगर कोई शॉर्ट हैंडर हो और शॉर्ट हैंडर अगर आपके उच्चारण को लिख रहा हो तो कैसे लिखेगा? आप बोल रहे हैं दीपो परस, तो वो खंडाकार से लगाएगा ही नहीं। क्यों लगाएगा? वो तुम्हारा भक्तामर थोड़ी जान रहा है, वो तो तुम्हारे सिर्फ उच्चारण को सुन रहा है। शॉर्ट हैंडर तो जानते हैं, पीएम के साथ, डीएम के साथ, सीएम के साथ रहता है, वो उनके स्पीच, उनका भाषण लिखता है तो वैसे थोड़ी लिखता है, शॉर्ट हैंडर होता है, उर्दू जैसी लैंग्वेज होती है। इसलिए आप दीपो अपरस, देखो बोलने का ढंग, और तुम बोले दीपो परस, खंडाकार कहाँ गया? नहीं, वो बोलने में नहीं आता है, हम क्या बोल रहे हैं? हम तो ऐसा उच्चारण दे रहे हैं जिससे सामने वाला ये समझ जाए कि इसके बीच में खंडाकार चिन्ह है, वरना कैसे बताओगे? नहीं, वो समझने वाले समझ जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे उच्चारण में नहीं आना चाहिए, हल्का सा
हल्का सा इशारा भी आना चाहिए जब वो खंडाकार चिन्ह है। ये सही है कि खंडाकार चिन्ह बोला नहीं जाता है, ये सही है नहीं बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं आता है। आप शिकंजी में नींबू दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका स्वाद नहीं आता है। स्वाद तो आता है, दिखाई भले ना दे, ऐसे ही आकार दिखाई भले ना दे, लेकिन उच्चारण में बता रहा हूं। दीपो अपरस त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। दीपो अपरस त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। बढ़िए, जो लंबा खींचा जा रहा है ये 3 मात्राएं, गाने में रोने में 3 मात्राएं आती है, इसलिए जब भी ये 3 मात्राएं आ जाए तो लंबा खींचिए। दीपो अपरस त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर? वचन से काय से बारंबार नमस्कार भी, ऐसी रिद्धि मुझे भी प्राप्त हो। हम भी 14 पूर्व के ज्ञाता बने, और 14 पूर्व के ज्ञाता बन गए तो ध्यान दें, सारी विद्याएं तुम्हारे पास होंगी। ये बहुत छोटी मोटी विद्या है, ये तो विद्या ही नहीं है, इसको तो हम विद्या भी नहीं कहते। जैसे कि सोना बनाना, ये कोई विद्या थोड़ी है, ये तो एक तरीका है। 4-5 चीजें मिलाई जाती हैं, सोना बन जाता है। 4-5 चीजें, शीशा धातु, सिंदूर, नागफणी का फूल, नागफणी का फूल, थुअर की जड़ और हथनी का मूत्र, ये चीजें मिलाई जाती हैं, सोना बन जाता है। ये चीजें तो लिखी हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कितनी कितनी मिलाई जाती है। ये बात और बता दें, भूवलय ग्रंथ में अथवा समय सार में ये लिखा है, पूरी विधि लिखी है। मैं विधि से मतलब क्या क्या चाहिए ये लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि कितना डालें। बस अंत में ये और लिखा है, अगर तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो सोना बनेगा, वरना नहीं बनेगा। मेरे पिताजी शास्त्र पढ़ा करते थे, बहुत अध्ययनशील थे, विद्वान की श्रेणी में आते थे। उनको एक दिन आ गया मन में कि सोना बनाते हैं। उसमें लिखा पढ़ लिया, बोले सोना बनाते हैं, पर बनाया, सारी चीजें लाए, सारी चीजें एकत्र की, मिलाया, 52 सिल्ली का सोना बना नहीं, 52 तोले सिल्ली का बना नहीं, सोने जैसा नहीं आया। कहने मतलब अंत में यह भी तो लिखा था कि तुम्हारा पुण्य हो तो तभी तुम्हारे दिमाग में वो बात आएगी, और तभी तुम्हारे दिमाग में बात आएगी, इतना मिलाना चाहिए, ऐसे मिलाना चाहिए, तभी आएगी। सोना बनाने की विधि थी। जब वो सोना बनाने लगा, विधि बताई, तो वो कहते हैं क्या, बिना गुरु के आपको कभी भी कोई शिक्षा सफल नहीं होती। सोना बनाने की विधि लिखी थी, गुरु ने बताई थी, और उसने वैसा ही किया। वैसा ही करने के बाद अंत में नींबू डालना था, और उसने नींबू डाला तो सोना नहीं बना। सब कुछ प्रोसेस वही था, नींबू डालने पर सोना बनना था, और नींबू डाला तो बना ही नहीं। वो गुरुजी के पास आया, गुरुदेव आपने बताया था ऐसे सोना बनता है, और हमने बिल्कुल सही मात्रा में डाला था, नींबू भी डाला था, लेकिन सोना नहीं बना। पर चलो हम चलते हैं देखने। और उसने गुरुजी के सामने सोना बनाया। बिल्कुल वही प्रोसेस था। जैसे ही वो नींबू डालने को हुआ तो उसने नींबू को चाकू से काटा, तो जैसे ही चाकू से काटा तो गुरु ने हाथ पकड़ लिया। बोले ये कहाँ लिखा था, ये हमने कहाँ कहा था कि चाकू से काट करके डालना, और तुमने चाकू से काट करके डाला, उसमें चाकू का असर आ गया, इसलिए वो सोना नहीं बना। उन्होंने गुरुजी ने नींबू को पकड़ा और हाथ से ही मसल दिया, जैसे ही मसला डाला तो सोना बन गया। बिना गुरु के विद्या प्राप्त
नहीं होती। ये बात समझिए, पूरी विधि थी, बस सिर्फ उसे वो चाकू से काट रहा था, इतने से भी सोना नहीं बन रहा था, हाथ से डाल रहा था। ये गुरु जानते हैं। इसलिए जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए जो तुम्हें सही रास्ता बताता रहे। ऐसे मुनिराज को हमने नमस्कार किया। आइए चित्र देखते हैं। चित्र में देखिए एक शानदार दीपक जल रहा है, केवल ज्ञान रूपी दीपक। इस दीपक के हेल्पर 5-4 दीपक और हैं। मधिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मना परिय ज्ञान, और ये 3 दीपक ऐसे हैं जो बुझाने वाले हैं, लेकिन है तो उसके साथ ही कुमतिक ज्ञान, कुछ शुद्ध ज्ञान, को अवधिक ज्ञान। अंतर इतना है, जब सही विचार करे तो मतिक ज्ञान, जब गलत विचार करे तो कुमतिक ज्ञान। गलत विचार करे तो कुमति, और सही विचार करे तो मति। तत्व का विचार करे तो मति, और पदार्थ के बारे में सोचे तो कुमति। पदार्थ को अपना बनाए तो कुमति, और तत्व को अपना बनाए तो मति। तत्व का विस्तार करे तो शुद्ध, और संसार का विस्तार करे तो कुछ शुद्ध। तत्व का विस्तार करे तो शुद्ध ज्ञान, और संसार का विस्तार करे। ये तो शादी करनी है। बोले बड़े होके क्या करोगे? बोले शादी करूंगा। बस एक ही धुन रहती है। बड़े होके क्या बनोगे? दूल्हा बनूंगा। एक ही धुन है। संसार का विस्तार कुछ शुद्ध, और शुद्ध का विस्तार, तत्व का विस्तार शुद्ध ज्ञान। विशेष ज्ञान हो जाए शुद्ध तो अवधिक ज्ञान पे पहुंच जाते हैं, और विशेष मतिक ज्ञान हो जाए तो मना परिय ज्ञान पे पहुंच जाते हैं। विशेष मतिक ज्ञान मना परिय ज्ञान पे पहुंचा देगा, विशेष शुद्ध ज्ञान अवधिक ज्ञान पे पहुंचा देगा। अंतर इतना है, मतिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये दोनों ज्ञान संख्यात को ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं जानते। अवधिक ज्ञान, मना परिय ज्ञान असंख्यात को जानता है। अभी हमें कौन सा ज्ञान है? मतिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। ये संख्यात को जानता है, इससे ज्यादा नहीं जानता। इसलिए आइए फीड करने के लिए तैयार। ओ आज्ञा चक्र पर ध्यान, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ खुले। हे भगवान धूम तेल बाती से रहित, हे भगवान धूम तेल बाती से रहित, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, हे भगवान धूम तेल बाती से रहित, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले, हे भगवान धूम तेल बाती से रहित, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले, हे जगत प्रकाशी आप ही जगत में अपूर्व दीपक हो। हे जगत प्रकाशी आप ही संसार में अपूर्व दीपक हो। धूम तेल बाती से रहित, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले,
धूम तेल बाती से रहित, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले, हे जगत प्रकाशी, आप ही संसार में अपूर्व दीपक हो। धूम तेल बाती से रहित, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले, हे जगत प्रकाशी, आप ही संसार में अपूर्व दीपक हो। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, धूम तेल बाती से रहित, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले, हे जगत प्रकाशी, आप ही संसार में अपूर्व दीपक हो। हे भगवान, धूम तेल बाती से रहित, धूम तेल बाती से रहित, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले, हे जगत प्रकाशी, संसार में आप ही अपूर्व दीपक हो। क्लियर? हे भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, ओ आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। धूम न बाती जलते हो, सर्वलोक तुम कहते हो। धूम न बाती जलते हो, सर्वलोक तुम कहते हो। हे प्रभु अपूर्व दीपक हो, हे प्रभु अपूर्व दीपक हो। हे प्रभु अपूर्व दीपक हो, हे प्रभु अपूर्व दीपक हो। प्रलय वायु में रहते हो, लेकिन कभी न बुझते हो। प्रलय वायु में रहते हो, लेकिन कभी न बुझते हो। देते विजय को, ओ देते विजय को गुरुदेव बताए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होमी अनोमी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। दुनिया में 5 चीजें ऐसी हैं जो स्वयं प्रकाशित है, इनके लिए किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 सूरज, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 हीरा, नंबर 4 ज्ञान, नंबर 5 ज्योति अग्नि। ये 5 चीजें ऐसी हैं, इन्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ज्ञान, ज्योति, हीरा, सूरज और चंद्रमा, ये 5 चीजें स्वयं प्रकाशित हैं। हमने शुरू में बता नहीं पाई थी, इसलिए बता दें। इन 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किसी का अवलंबन लेने की इन्हें जरूरत। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर गुरुदेव की। विनम्र गुरु के शुभ सानिध्य में हो रहा भक्तांबर का शिविर। एक एक काव्य की अमृत वर्षा मिटा रही भक्तों का तिमिर। गुरुवर के पावन श्री मुख से ज्ञान के मोती रहे बिखर। गुरुवर से सुनकर भक्तांबर भक्त रहे भव पार उतर, भक्त रहे भव पार उतर। 48 दिवसीय भक्तामर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार थे श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि, अनंत तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर।